नमस्कार। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पर आधारित पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए जानते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके माध्यम से हम अपने आगामी परीक्षा की तैयारी बहुत अधिक बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा भोजन और आदतें जो कि एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पर आधारित है, इससे संबंधित आइए जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं विगत वर्षों में भी अक्सर पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक में नहीं है? देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से इस प्रश्न का राइट आंसर है शुद्ध घी में प्रोटीन अधिक नहीं है। बाकी देखिए, पनीर, दालें और मांस में प्रोटीन अधिक होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मूंगफली एक वनस्पति है जिसके हम बीज खाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है प्रोटीन। रेशम की रासायनिक प्रकृति है प्रोटीन। अगला प्रश्न, रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिया। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, उसे किस तकनीक को अपनाने की ज़रूरत है? तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है 4 ऑप्शन दिए, संरक्षण, परिरक्षण, अपघटन और पाश्चुरीकरण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है परिरक्षण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मूल उद्भव स्थान भारत नहीं है? तो देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का स्ट्रॉबेरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन दिए यहाँ देखिए। तो इस प्रश्न का देखिए आंसर होगा बी नंबर का चावल वनस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है। यह कथन गलत है। बाकी देखिए, अन्य जो कथन है ये सत्य हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, भोजन पकाते समय कभी कभी बर्तन के पेंदे की बाहरी सतह काली हो जाती है, इसका अर्थ है? तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। सी नंबर का इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में सहायक है? आंसर है डी नंबर का विटामिन के रक्त का थक्का बनने में सहायक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध से दही का बनना क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन चावल है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है विटामिन के की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी रोग है। अगला प्रश्न, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। देखिए, सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर का सोयाबीन। अगला प्रश्न है, भिंडी में पाया जाता है? तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है ये सभी। फास्फोरस भी भिंडी में पाया जाता है, विटामिन ए और विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आम का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? तो देखिए, यहाँ पर जो वर्ग दिए हैं तो इसमें से सी नंबर का सोयाबीन, चना और मक्का, इसमें प्रोटीन की प्रचुरता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है? तो आंसर है यकृत जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोग पदार्थों का अवशोषण होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है छोटी आंत की दीवार से। देखिए, हम भोजन करते हैं और उसका पाचन होता है, और इस पचित भोजन के उपयोग पदार्थों का अवशोषण कौन करता है? छोटी आंत की दीवार से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का क्या नाम है? तो प्रश्न है पैथेडिन। डी नंबर का जो ऑप्शन है पैथेडिन नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु प्रयुक्त की जाने वाली औषधि है। नेक्स्ट प्रश्न है,
पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर का। अगला प्रश्न है विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो ए नंबर का ऑप्शन हिंजा जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए नंबर का। अगला प्रश्न है यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर का। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। देखिए यहाँ 4 तरीके दिए। दिन में 2 बार ब्रश करें, इन्हें मिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिंग पहने, मिठाई चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। 4 देखिए यहाँ तरीके बताती है। तो देखिए अंजलि के उपरोक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए। तो देखिए इन तरीकों में से हमें किसका अनुपालन करना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी नंबर का 3, 4 और पहला। देखिए 3 नंबर क्या है, मिठाई चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। और इसी प्रकार से चौथा नंबर है हर खाने के बाद कुल्ला करें। और पहला ऑप्शन है दिन में 2 बार ब्रश करें। देखिए इस प्रकार से आप क्रम से इन्हें दोहरा सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से इस प्रश्न का राइट आंसर है ए नंबर का सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां एवं गुड़। देखिए इससे हीमोग्लोबिन की कमी दूर होती है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक या 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो प्रश्न है देखिए इसका आंसर है ए नंबर का विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है। देखिए यहाँ पर जो समूह दिए हैं आम, इमली, नारियल और नीम। देखिए आम, इमली और नारियल देखिए इस समूह से अलग है। डी नंबर का नीम एक वृक्ष है। अगला प्रश्न है निम्न विटामिन सी की कमी से होने वाले बीमारी का क्या नाम है। विटामिन सी की कमी से देखिए स्कर्वी रोग होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए नंबर का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कैल्शियम एवं विटामिन डी अस्थियों अर्थात हड्डियों के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कैल्शियम कार्बाइड आम को पकाने में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है थायमिन विटामिन चावल को पॉलिश करने पर नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वाशिरकोर नामक रोग खालिस्तान की कमी से होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है प्रोटीन की कमी से क्वाशिरकोर नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए डी नंबर का जो ऑप्शन है सेंक कर, तलकर और भूनकर। अगला प्रश्न है रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जोड़े
वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है अचार और आम पापड़ बनाना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा। तो देखिए इस प्रश्न में, यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर हम देखेंगे जिसमें बीज होते हैं। तो देखिए टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा, इसमें बीज होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी नंबर का। अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? तो देखिए खाद्य के संरक्षण के लिए दूध और पनीर खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से ठीक नहीं है यह जोड़ा, दूध और पनीर। बाकी देखिए आलू और चिप्स, सेब और जैम, कच्चा आम, अचार। अगला प्रश्न है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है? तो देखिए इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन की है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। अगला प्रश्न है, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति खालिस्तान होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अम्लीय। देखिए मानव के पेट में अमाशय की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आंवला, पालक और गुड़ में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, कहाँ से आए थे? देखिए दक्षिण अमेरिका से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी नंबर का। और अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है किण्वन। देखिए दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप यहाँ जान सकते हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आगामी परीक्षा की तैयारी बहुत अधिक बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, ये थे एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पर आधारित हमारा भोजन और आदतें से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों आशा है कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। साथियों अगर ये प्रश्न एवं यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के और भी अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी प्रकार के और भी अन्य वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।